अस्सलाम वालेकुम। डी चौक से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यहाँ पर पीटीआई के कारकुन बड़ी तादाद में जमा हो रहे हैं और हल्ला गुल्ला है। बाकायदा एक माहौल है जिसमें यहाँ तराने भी चल रहे हैं और नारे भी लग रहे हैं, लेकिन ये अभी एक्चुअल स्टार्ट नहीं है, ये अभी उसका इब्तदाइया है। अभी बहुत थोड़ी तादाद है जो यहाँ पर मौजूद है। बड़ी तादाद में लोग इमरान खान के साथ, शेख रशीद के साथ और पीटीआई के जो लीडरान हैं वो अपनी अपनी रैलीज लेकर जब यहाँ पहुँचेंगे तो फिर हमें यहाँ बहुत बड़ा एक जमे गफ़ीर नज़र आएगा। अभी भी काफ़ी तादाद में लोग हैं जो इंजॉय करते हुए हमें नज़र आते हैं, लेकिन इस्लामाबाद के जितने दाखिली रास्ते हैं वो तकरीबन सभी बंद हैं इस वक्त। जो मेन रोड टर्न करती है आगा शाही एवेन्यू से ब्लू एरिया की तरफ और सीधा डी चौक की तरफ आती है, वो रातों रात खोद दी गई है और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन और माजरत का बोर्ड लग गया है। उससे थोड़ा सा आगे आए तो वहाँ बड़े ट्रॉलर खड़े करके रोड ब्लॉक कर दी गई है। इसी तरीके से जहाँ से जना एवेन्यू का स्टार्ट होता है वहाँ पुलिस वाले इस वक्त खड़े हैं और उन्होंने ट्रैफिक को रोक दिया, तमाम ट्रैफिक को। यहाँ से कुछ लोकल रास्ते मौजूद हैं जो मुकामी अफराद को तो मालूम है, लेकिन शायद जो शख्स दूसरे शहर से आएगा और डी चौक तक पहुँचने की कोशिश करेगा उसे काफ़ी दुश्वारी होगी। यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा डॉक्टर आरिफ अलवी हमारे साथ हैं। इन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और फिर इनके दीगर लीडर आएंगे, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे और हम रात गए तक ये ट्रांसमिशन जारी रखेंगे जब तक इमरान खान की तकरीर होती है और इनका जो हतमी एजेंडा है वो आज ये चार्टर ऑफ डिमांड सामने रखेंगे। वो तमाम चीज़ें डी चौक से लाइव हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस, मैं देख रहा हूँ कि इस रश के बावजूद बड़ी कोशिश करके हम तक पहुँचे और इनके और इनके जितने कारकुन हैं, मैंने बड़ी कोशिश की कि वो मुझे डॉक्टर साहब से बात कर लेने दें, लेकिन वो अपनी शिकायतें पहले पहुँचाते हैं कि मुझे पुलिस वाले ने उस जगह रोका, मुझे पुलिस वाले ने इस शहर में रोका। डॉक्टर साहब, कितनी हुकूमत ने रुकावट डालने की कोशिश की? मेरे ख्याल से हर तरफ से डाली है। ऐसे भी यहाँ पर लोग हैं जो 50-50 रुकावटों से गुजर कर आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने दोस्त को जो कराची से लोग आए उनको लेने सिर्फ एयरपोर्ट गया और मुझे तकरीबन 2-2.5 घंटे में मैं वापस यहाँ पर पहुँचा हूँ। एक एक जगह रास्ते में रुकावट है, पुलिस वाले रोक रहे हैं, किसी न किसी बहाने से कंटेनर खड़ा कर दिए हैं, कहीं सड़कें खोद दी गई हैं। जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं वो यहाँ पहुँच नहीं पा रहे, मगर इसके बावजूद मैं आपसे कहता हूँ कि एक जम्मे गफ़ीर यहाँ पर आएगा और कौम को टेलीविज़न और आपके ज़रिए नज़र आ जाएगा कि जनाब क्या प्रोटेस्ट है हमारा। डॉक्टर साहब, जब मकसद ये है कि जमहूरियत को मजबूत करना है, जब मकसद ये है कि जमहूरियत को मजबूत करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लानी है, आपकी पार्टी कहती है कि हमारा मकसद ये नहीं है कि हुकूमत को गिरा दें या जमहूरियत को डिरेल कर दें या किसी फौजी बूट को दावत दें, तो फिर रुकावट क्यों? रुकावट भाई साहब ये है कि हमने कानूनी रास्ता अख्तियार किया, उससे कोई नतीजा नहीं मिला। मैं कराची का बाशिंदा यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा एविडेंस, वीडियो एविडेंस और FIRs और सब कुछ, इलेक्शन की धांधली जो हमारे साथ भी हमने सबमिट किया, हमारी सारी अपील्स रिजेक्ट हो गई। अच्छा, ये प्रेशर है ट्राइब्यूनल्स के ऊपर भी। हम हुकूमत में नहीं है, हम कोई प्रेशर नहीं डाल रहे, मगर अवाम भी बेचैन हो जाएंगे, बेबस हो जाएंगे। महंगाई यहाँ पर उरूज पर है। जो लोग धांधली के जरिए आएंगे वो अवाम के मसाइल कैसे हल करेंगे? वो तो उनके मसाइल हल करेंगे जिन्होंने उनको धांधली के जरिए इलेक्ट किया है। तो महंगाई, लोड शेडिंग, गुर्बत, मुफलिसी। आज ही की खबर है, एक औरत ने अपने 3 बच्चों को जहर देकर हलाक किया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था रहने के लिए। शर्म की बात है। मैं ये कहता हूँ कि ये मामलात रोकने के लिए ये प्रेशर जो है ये अवामी प्रेशर है। हमारा जमहूरी हक़ है कि हम ये प्रेशर डालें, हुकूमत का रवैया बदलें। जो 63-66 साल से हो रहा है पाकिस्तान के अंदर वो बतदरीज जारी है कि अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है। मेरे सवाल के जवाब में कल इसहाक डार साहब ने असेंबली में ये कहा कि $200 अरब पाकिस्तानियों का बाहर है जो चंद स्विस बैंकों में है, बाकियों का तो उन्होंने जिक्र ही नहीं किया अभी। $200 अरब आपको मालूम है कितना? पाकिस्तान का सारा कर्जा, जो 66 साल का कर्जा है, वो ये हमसे लूट कर बाहर ले गए। तो कोई तो पेशरफ्त करते। भाई 1 साल गुजर गया, 1 साल में जरदारी साहब के पैसे के लिए बात नहीं की, जरदारी साहब के केसेस को खोलने की बात नहीं की। ये मुका हमें परेशान कर रहा है। तो हम अवाम की, जिन्होंने हमको अलर्ट किया है और बहुत बड़ी तादाद में वोट डाले लोगों ने हमारे लिए, हमें धांधली के जरिए बाहर रखा गया। अब हम इनकी बातों की अक्कासी नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा इसकी दादरसी? ये फरमाइएगा कि ये पार्लियामेंट के अंदर शायद ज़्यादा, बहुत से लोगों का ख्याल है कि राइट फोरम था। वैसे तो जमहूरियत में ये रैलीज़ खूबसूरती होती हैं जमहूरियत की, लेकिन प्रोटेस्ट रैली पार्लियामेंट के सामने कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर आपकी जमात ज़्यादा शोर मचाती, बड़े ठीक ठाक तादाद है आपके पास, तो शायद ज़्यादा मौसर होते। पार्लियामेंट के अंदर भी मैंने शोर मचाया। मैं तो मिसाल दे रहा हूँ बार बार कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में हमने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में धांधली के बगैर हम इलेक्शन कराना चाहते हैं लोकल बॉडीज़ का। हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डालो, हमने कहा अंगूठे की मेजरमेंट करो, मगर
पार्लियामेंट के अंदर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि खबरदार जो खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात ऐसे कराए। उन्होंने कहा कि जनाब लोग अनपढ़ हैं। क्या हिंदुस्तान में लोग अनपढ़ हैं जो इस तरह से वोट देते हैं? उन्होंने वो भी रोक दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्लियामेंट में भी हम कोशिश कर चुके हैं, जुडिशरी में भी कोशिश कर चुके हैं। हम आवाम को दिखाना चाहते हैं कि आवाम का समंदर इस बात को मजीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मंतकी अंजाम क्या होगा इस प्रोटेस्ट रैली का, क्योंकि आज आप बड़ी तादाद में अगर लोग यहाँ जमा कर लिए हैं, अपनी आवाज़ भी सुना दी, लोगों तक पहुँचा दी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? भाई साहब फ़ायदा तो ऑलरेडी हो गया ना। लोड शेडिंग पे 1000 मेगावाट डाल दिया गया कि आवाम की तसल्ली हो जाए। मैं समझता हूँ कि आवाम को रिलीफ इन्हीं प्रेशर से मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँ, मंतकी अंजाम भाई साहब, ये आप यकीन जानिए कि हम जमहूरियत की पटरी को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि मुनसिफाना इंतखाबात नहीं होंगे तो जमहूरियत तो नहीं है ना। यानी धांधली की बुनियाद पर जमहूरियत की शान है मुनसिफाना इंतखाबात। अगर मुनसिफाना इंतखाबात नहीं होंगे तो जमहूरियत की ये पगडंडी जो है ये भी नहीं चलेगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। हमने तो ऑफ़र किया ऐसे पार्लियामेंट के अंदर कि 4 सीटों को देख लो। उन्होंने कहा जी 4 आप अपनी दीजिए। हम पार्लियामेंट में ख़त लेकर गए इमरान खान साहब की सीट का, पिंडी की सीट का, हम परवेज़ खटक साहब की सीट का ख़त लेकर गए, हम शफकत महमूद साहब जो उन्होंने 4 मांगी थी तो 3 सीटों का हम ख़त लेकर गए कि हम आपको देते हैं। हम इलेक्शन कमीशन में और अदलिया के सामने मुत्तफ़क़ा कहने को तैयार हैं कि इन सीटों को खोल दो। आप भी अपनी सीटों को खोल कर दिखवा दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि अगले इंतखाबात के लिए पता चले कि क्या धांधली हुई है और उसके बाद अगले इंतखाबात को मुनसिफाना किया जाए, वरना पाकिस्तान के अंदर जितने बाहर के ख़तरात हैं उसकी बुनियाद यही है कि लोगों के मुंतखब नुमाइंदे नहीं आते। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ, फिर जाहिद हुसैन साहब भी हमारे साथ है, फिर मैं आपको यहाँ बहुत ज़्यादा आपके जो वर्कर्स हैं आपसे बात करना चाहते हैं, आप उनसे बात करिएगा। आज बारिश का भी बड़ा दिन है, तो आपका सुनामी और बारिश दोनों चीज़ें मिल जाती हैं आपस में, कोई मुकमगा तो नहीं है? हम चाहते हैं कि अल्लाह मियाँ की, अल्लाह ताला की हम पर रहमत रहे। हम ये समझते हैं कि जिन लोगों ने लाहौर का जलसा 30 अक्टूबर का देखा था उनको याद होगा कि कितनी ज़ोर की बारिश आई थी, और हम समझते हैं कि ये अल्लाह ताला का रहम हमारे ऊपर नाजिल हो। पाकिस्तान को अल्लाह बचाए रखे और हमारे हाथों को मजबूत करे। हम जमहूरियत को ही चाहते हैं और उसी को ही परवान चढ़ाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, आप हमारे साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक, खुश रहिए। जाहिद हुसैन साहब, आप फरमाइएगा, आपका आर्टिकल देखने में मिला जिसमें आप कहते हैं कि ये जो आने वाली गर्मी है नवाज शरीफ साहब पे बड़ी भारी गुजरने वाली है। आपका तजिया क्या है, क्यों भारी गुजरने वाली है? देखिए, उसकी कई वजूहत हैं। एक तो जो है जो टकराव जो हो रहा है सिविल और मिलिट्री का, एक तो वो सबसे ज़्यादा मसला जो है उनके लिए ये बन के आएगा, क्योंकि जो हालात हैं जो जिस नहज पे चल रहे हैं, तो उससे मुझे नहीं लगता है कि कोई इस मसले का कोई हल निकलेगा। तो दूसरी बात यह है कि पहली दफ़ा इनके 1 साल तकरीबन इक़्तिदार को आए हुए हो चुका है और पहली दफ़ा उनको एक अवामी प्रेशर का भी सामना करना पड़ रहा है। मैं ये कहना कि जो है ये PTI का जलसा और फिर जो है पिंडी में जो जलसा हो रहा है, मैं नहीं कहता हूँ कि ये कोई हुकूमत का तख्ता उलट देंगे, ये नहीं होगा, लेकिन ये है कि फिर ये हुकूमत को मज़ीद दबाव में लेके आएगी, क्योंकि हुकूमत ये बात तो ये अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे मसले हैं अभी तक जिसका जो है हल हुकूमत ने नहीं किया। सबसे बड़ा एक बुनियादी चीज़ ये बन के आती है कि अगर इस मसले को, इलेक्शन का मसला जो था उसको पहले हल कर लिया जाता कि 3 या 4 सीटों को जो है वो देख लिया जाता, तो मेरे ख्याल कोई हर्ज की बात नहीं थी। जो एक लेकिन जाहिद साहब, कि आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो ये जो रिसेंट एपिसोड हुआ है जिसमें जियो वर्सेस ISI हमें आमने सामने खड़े नजर आए, उसके बाद कुछ चीज़ों में तेज़ी आ गई है, ये जो तनाव वाली कैफियत है, लगा कि एकदम से एक्सपेडाइट हो गया सारा कुछ? देखिए, बिल्कुल सही बात है। देखें, एक ऐसा मसला था जिसको गवर्नमेंट चंद घंटों में डिफ्यूज़ कर सकती थी। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। जब ये इस किस्म के इल्ज़ामात लग रहे थे तो हुकूमत को अपनी तौर पे कोई कदम उठाना चाहिए था। ये कोई नहीं कहता है कि आप जो है वो आज़ादी इज़हार को या आज़ादी सहाफ़त को ख़त्म करें, लेकिन ये हुकूमत का फ़र्ज़ भी बन के आता है कि जहाँ पे चीज़ें दूसरे नहज पे जा रही हैं, दूसरी इंतहा पे जा रही हैं, जिससे जो है उसके असर होते हैं, तो वो जो है कदम हुकूमत को उठाना चाहिए था। जब 8 घंटे तक ये दिखाते रहे तस्वीर के साथ, तो उनको जो है अगर मेरे ख्याल उस वक्त हुकूमत कुछ ख्याल करती तो मेरे ख्याल ये मसला इतना आगे नहीं बढ़ता। और मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसा भी लोगों को इजहार हुआ कि शायद हुकूमत की दिलचस्पी इस बात की थी कि जो है ये चीज़ें, ये तनाव जो है ये एक मीडिया ग्रुप में और जो है आर्मी के अंदर वो बढ़ता चला जाए,
ये तासुर शायद गलत हो सकता है, लेकिन ये कि तासुर को ख़त्म करना जो है वो हुकूमत का काम होता है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा, ये चीज़ें जो है जाहिद हुसैन साहब, आपको ये भी लगता है कि ये रिसेंट वीक्स के अंदर ये जो कुछ भी हुआ उसके बाद आर्मी शायद बैकग्राउंड में जा रही थी पिछले कुछ सालों में, दोबारा सियासी मैदान में वो अपने कदम जमाती हुई हमें नज़र आ रही है, कुछ ऐसे खतरात मौजूद हैं? बिल्कुल ये हो रहा है, बिल्कुल सामने है। देखें ये 2007 थोड़ी सी पॉलिटिकल स्पेस उन्हें पहले की निस्बत ज़्यादा मिल गई, क्योंकि एक जनरल कियानी का जब से आगाज़ हुआ था, अगर वो देखें एज आर्मी चीफ, तो लगा ये था कि वो आर्मी को बैरक्स की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 महीनों के अंदर न जाने क्यों ऐसा कुछ हुआ है कि उन्हें सियासी मैदान में थोड़ी सी स्पेस मिलनी शुरू हो गई है, जो शायद जमहूरियत के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा गुड ओमेन ना हो। लेकिन बिल्कुल सही बात है। देखें असल बात ये हुई थी कि 2007 के बाद जो तहरीकें चली हैं, फिर उसके बाद इंतखाबात होते हैं, तो उसमें ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जमहूरी तहरीक के लिए। और जमहूरियत इस मुल्क में ऐसा लगता था कि जो है वो पैर जमा रही है। और आर्मी का ये बात आपने बिल्कुल सही की कि जो है वो ठीक है, बात ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आर्मी का तमाम जो है वो ख़त्म हो चुका था, तमाम पावर, लेकिन ये बात ज़रूर थी कि सियासी मैदान से वो जो है रिसीड कर गई थी, उसका इन्फ्लुएंस जो है ख़त्म होता चला जा रहा था। क्योंकि एक बात तो वाज़ेह थी 2008 के इंतखाबात के बाद कि तमाम सियासी पार्टियों में कम से कम इस बात पे इत्तेहाद नजर आता था कि जो भी मसले मसाइल होंगे उसको जमहूरी हदूद में उसका जो हल तलाश किया जाएगा, पार्लियामेंट के अंदर हल तलाश किया जाएगा। मेरे ख्याल ये एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ थी। दूसरी बात ये थी कि जो है वो खुद मेरे ख्याल ये कि 2008 बाद आदमी ने थोड़ा सा साथ साथ आगे भी चल सकूँ, ये दिखाइएगा लोग भी पीछे। जाहिद हुसैन साहब आप कंटिन्यू करिए, मैं राना सनाउल्लाह साहब से भी बात करूंगा। ये मैं साथ सिर्फ यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं पीटीआई के, वो इस आज के रैली में शिरकत के लिए आए हुए हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ये भी लोग देखते रहें। जी पीछे से भी नजर आने दें, आपकी आ रही है तस्वीर, आइए दिखाइए, बाकियों को भी देख लें। हाँ जाहिद साहब प्लीज कंटिन्यू। एक और बात भी थी कि जो है आर्मी को इस बात का एहसास था कि जो है वो सियासत पे जो है उनको अलहदा रहना चाहिए। ये एक लिहाज से रियलाइजेशन आई थी 2008 के इलेक्शन के बाद। वो अलग बात है कि बात चीज़ों में आर्मी का अपना असर रसूल तो रहा था, नेशनल सिक्योरिटी पे या फॉरेन पॉलिसी पे, लेकिन ये था कि जाहिद साहब मैं इंटरप्ट करूंगा आपको, मैं राना सनाउल्लाह साहब से भी बात कर लूँ, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, क्योंकि रैलीज और पाकिस्तान में ये जो फ़ौज और सिविल के मामलात हैं ये बड़े अहम हैं, क्योंकि जमहूरी सफ़र जारी रहना चाहिए, उसमें कहीं भी ऐसी कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब आपको वेलकम भी करता हूँ। ये फरमाइएगा आपको तो कहीं ऐसा तासुर नहीं मिला कि ये जो तनाव वाली कैफियत सिविल मिलिट्री में थी उसके साथ ये प्रोटेस्ट रैली शुरू हो गई, कहीं आपको तो नहीं ऐसा लगता? नहीं देखें, अब किसी को ऐसा लगे या ना लगे, लेकिन ये हकीकत है कि जिन हालात में ये रैली का ऐलान किया गया और उसके बाद इस रैली की तहरीक को जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया, ताहिरुल कादरी साहब जो ना इस निज़ाम को चाहते हैं, ना वो इलेक्शन में बिलीव करते हैं, ना वो जमहूरियत में बिलीव करते हैं, फिर इसी तरह से कुछ मजहबी तंजीमों ने जो है वो इसको सपोर्ट किया, फिर इसी तरह से कुछ ऐसे लोग जो जनरल मुशर्रफ के रजीम में इस मुल्क के ऊपर बरसरे इक़्तिदार रहे और आज जिस मुश्किल में मुल्क इन्वॉल्व है उसमें वो पूरी तरह से मुजरिम हैं, वो लोग जो है वो दौड़ के इसमें जो है वो शामिल हो गए। तो ये सब सारी चीज़ें जब आप इनको एक यानी एक मजबूरी अंदाज में जब आप देखते हैं तो फिर आप इसको तस्लीम करें या ना करें, लेकिन एक तसर जो है वो इससे उभरता है कि इमरान खान साहब जो सियासी कुव्वतें जो आइन में बिलीव करती हैं, जो कानून में बिलीव करती हैं, जो इलेक्शन में बिलीव करती हैं, उनके दरमियान एक जो अंडरस्टैंडिंग थी कि हमने तमाम मसाइल को जमहूरी अंदाज में हल करना है, उस अंडरस्टैंडिंग को ये डिस्टर्ब करने के दरपे हैं और मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं जो कि पिछले 65 सालों में। लेकिन आपको ये क्यों लगता है कि ये राना साहब आपको ये क्यों लगता है कि ये सियासी, आपको क्यों लगता है कि ये प्रोटेस्ट रैली से सियासी अदम इस्तेहकाम होगा? क्योंकि जमहूरियत में तो एहतजाज सियासी जमातें समझती हैं कि एक बुनियादी हक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो वो 4 नशिस्तों के ऊपर चाह रहे हैं थंब इम्प्रेशन वेरिफिकेशन, तो आपको नहीं लगता कि ये एक सियासी हक है? आप उन्हें एक्सरसाइज करने दें, आप उनसे बातचीत करिए। नहीं देखें उनके जो बयानात हैं, उनकी जो सोच है, एक तो ये है कि उनकी सोच वो बुनियादी तौर पे ऐसे यानी शख्स वाक़े हुए हैं कि उनकी कोई अपनी सोच की समझ नहीं आती। एक दिन वो किसी की कोई बात कर रहे होते हैं, दूसरे दिन बिल्कुल
90 डिग्री जो है वो और बात करते हैं। एक दिन उन्होंने कहा कि हम जमहूरी सिस्टम को जो है वो डीरेल नहीं करना चाहते, हम जमहूरियत में बिलीव करते हैं। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे तो जमहूरियत है ही नहीं, डीरेल तो तब होगी जब जमहूरियत होगी, यानी ऑल टुगेदर उन्होंने एक डिफरेंट स्टांस ले लिया। इसलिए हमें लगता ये है कि अगर इनको पजीराई देंगे लोग तो ये उस पजीराई को जमहूरियत और आइन की बालादस्ती की ताकत के लिए नहीं बल्कि उसको ब्रेक करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इनके ऊपर इस बात का एतबार नहीं किया जा सकता। अच्छा राना साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, क्या आपकी जमात इस बात पे आमादा है कि जहां वो चाहते हैं कि अंगूठों की तस्दीक कर ली जाए, वोटर वेरिफिकेशन कर ली जाए 4 नशिस्तों के ऊपर, तो 4 नशिस्तें PTI की और 4 PMLN की, 8 नशिस्तें मैदान में रखें और वेरीफाई कर लें? क्या आपकी जमात आमादा है ये? देखें, बात यह है कि इस सिलसिले में मेरी जमात के जिम्मेदार लोगों ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार अली खान ने तो यहाँ तक भी कहा था कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बना दे, वो इस मामले को जो है वो पूरी तरह से देख ले। बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा कि आप उसका चेयरमैन जो है वो जस्टिस रिटायर वजीउद्दीन साहब को जो है वो बना दें, जिनका तल्लक तहरीक इंसाफ से है। लेकिन बात यह है कि ये 4 में छोड़ के 40 में वेरीफाई करवाएं, लेकिन ये वेरिफिकेशन के ऑर्डर जो है ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने करने हैं या सुप्रीम कोर्ट ने करने हैं, ये PMLN ने तो नहीं करने, ना वफाकी हुकूमत ने करने हैं। राना साहब, लेकिन अगर सियासी तनाव हो तो पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर वो कमेटी भी तो फैसला कर सकती है। हम कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है तो पार्लियामेंट फैसला कर ले। लेकिन मलिक साहब, बात ये है कि अगर फिर इस तरह से फैसले जो है, ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है कि ये को बैठ के आप गुड्डी गुड्डे का ब्याह रचा लेंगे, और ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि आप वहाँ पे कुपर या पंचायत करके जो है वो फैसला कर लें या कोई जिरगा कर लें। ये कानून के और आइन के मसले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट मुनासिब समझेगा वो करवा देगा। अगर वो समझे कि 4 छोड़ के 40 में जो है वो होना चाहिए तो बिल्कुल हो जाए। हम इसको कैसे रोक सकते हैं? बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, आप हमारे साथ हैं। जाहिद हुसैन साहब, आपसे भी क्लोजिंग रिमार्क्स लेने की तरफ जाएंगे। क्या वोटर्स वेरिफिकेशन का जो अमल जिसका PTI मुतालबा कर रही है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरा ख्याल तो ये है कि उसमें शुरू में हो जाना चाहिए था। अब तो खासी देर हो गई है, लेकिन ये था कि उसमें हज नहीं था, क्योंकि जब अगर इस किस्म देखें, ये जमहूरियत का जो है इसी परवान चढ़ सकती है जबकि इलेक्शन पे सारे लोगों को एतमाद हासिल हो। तो जहाँ पे इस किस्म की रुकावट आती है तो उसको अगर दूर कर दिया है तो कोई हर्ज की बात नहीं। और ये बात मेरे ख्याल सही है कि आइंदा इलेक्शन में जो है ऐसी तमाम चीज़ें जो है वो ख़त्म होनी चाहिए जिसपे ये लोगों को एतराज़ हो। क्योंकि अगर फर्ज कीजिए इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो एक कंट्रोवर्शियल बन जाता है तो फिर आगे चल के उसके नताइज अच्छे नहीं निकलते हैं। मैं समझता हूँ कि जो है ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए और फिर हम ये कह सकते हैं कि जो है जो भी मसाइल हैं वो आप फिर एक आइन के दायरे कार में लेके हल कर सकते हैं। मेरे ख्याल कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मेरे ख्याल कि ये सारे मुजाहरे और इस किस्म के धरने जो है वो सियासी एक जमहूरी एक प्रोसेस का एक हिस्सा होती है। मेरे ख्याल हुकूमत ने बहुत ज़्यादा इस पे जो रिएक्शन दिखा रही है कि एक साजिश हो रही है या फर्ज कीजिए कि कोई ऐसा वाक़या इसको जानबूझ के किया जा रहा है या तमाम कोई पीछे से पर्दा कोई और भी है, तो मेरे ख्याल ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि रिएक्शन आपको नजर आ रहा है। जाहिद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। ब्रेक करीब आ रही है लेकिन 1-2 रिएक्शन ले लें। आप क्यों आए भाई? आप लिया से आए, तब्दीली के लिए आए हैं। जो आप मैं इमरान खान के हल्के के से आया हूँ, लेकिन अपनी तब्दीली के लिए ले आया हूँ। क्या तब्दीली चाहते हैं? तब्दीली यही चाहते हैं कि ये जो हुक्मरान बैठी है, ये अंधी बैठी है, इनको कोई कानून नज़र नहीं आता। एक आदमी अगर एक दफ़ा 35 दफ़ा वोट डालता है तो इनको वो धांधली नज़र नहीं आती। आप क्यों आए भाई? शफाफ इंतखाबात चाहते हैं और ये धांधली हुकूमत नहीं मानते हैं। हाँ भाई, आप क्यों आए भाई? कश्मीर से आए हैं। ये पाकिस्तान के अंदर जो प्योर डेमोक्रेसी है ये सिर्फ नाम नहाद की, हम मुल्क के अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं। आप बताएंगे? अच्छा आप बताएं। नहीं, मैंने क्या बताना है। आप क्यों आए भाई? मैं बस माशाल्लाह इनको देखने आया हूँ। देखने आए हैं आप? साथ कुल्फी खा रहे हैं, मजा कर रहे हैं। आप सर ऐसा है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ये दिखाइए किसका फाउंडेशन है, ठीक है, तो NGO कौन सी NGO है ये? सदाए सदात फाउंडेशन। अच्छा ठीक है, आप बताइए आप किधर से आए भाई? इस्लामाबाद से आया हूँ। आप क्या चाहते हैं? ये मैं तब्दीली के लिए आया हूँ। कौन सी तब्दीली भाई? अभी तो हुकूमत 5 साल नहीं है। ये जो धांधली के वोट वगैरह वो हैं जिसकी वजह से हुकूमत यहाँ पे आई है और इससे हम निजात चाहते हैं। तो क्या होगा आपके यहाँ आने से? तब्दीली होगी और क्या होगा। किस चीज़ की तब्दीली आएगी? आइंदा 2-5 साल इलेक्शन होंगे,
उसमें काफ़ी चेंजिंग होनी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा और उससे धांधली नहीं होगी। ठीक है, पीछे बैठे हुए लोगों से भी जरा बात कर लें। रास्ता दे दें। हाँ जी, आप कहाँ से आए? बुलवाल से। बुलवाल से आए। और आप? जी सर, बेरा डिस्ट्रिक्ट सरगोदा से। और आप कहाँ से आए? सर मैं नहीं, बेरा तहसील बेरा। NH PP 28 से आए हैं। आप कहाँ से आए भाई? हमारे काफिले को कोयटा से कौन आया? या बलोचिस्तान से कौन आया? आप आए? आप आ गए हो। आप कोयटा से क्यों आए हो भाई इतनी दूर? तब्दीली के लिए हम रात को आ रहे थे, मियाँवाली पे हमें रोके थे, ना पेट्रोल मिल रहे थे ना कुछ मिल रहे थे, बड़ी मुसीबत से फिर आए कैसे हो? पेट्रोल नहीं था तो मियाँ वाली आगे से ले लेते, रिक्वेस्ट कर दी थी, ले लिए हमने। किससे रिक्वेस्ट किया? पंप वाले से कि हमने जाना है, पेशेंट साथ है। अच्छा। लेकिन हम आए हुए खान साहब के साथ, हम हमेशा करते। और कितने लोग हैं कोयटा से जो हैं? बहुत आए हुए, हम तकरीबन 15-20 गाड़ियाँ। कोयटा वाला और कौन है? कोयटा वाला और कौन है? कोयटा वाला आप कोयटा वाला है? चतराल से? हाँ, कोयटा वाला देख लूँ मैं। कोयटा वाला कौन है भाई? पीर महल से। कोयटा वाला कौन है भाई? कोयटा वाला हटो भाई, हटो, बात करने दो, रास्ता। ये ऐसे ही हल्ला गुल्ला लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। पहले आप कहाँ से हैं? मैं पीर महल तहसील पीर महल से। कोयटा वाला साथी आ गया। ये इतनी दूर से है ना, इससे बात करना, इनसे बात कर। आप कहाँ से आए हो भाई? सर मैं बलूचिस्तान से है। तो अभी तो कुल्फियाँ खा रहे हो, बैठे मजे कर रहे हो? अभी गर्मी भी हुआ तो एक दाना कुल्फी खाया, थोड़ा। हाँ, मैंने कहा रात के जलसा बाकी है ना, इसके लिए एंजॉय। चलो मैं ब्रेक लेनी है, ब्रेक लो, फिर एक ब्रेक बोलो। एक ब्रेक के बाद वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। एंजॉय करे पाकिस्तान। चलो जी, ब्रेक ले एक। जी, यहाँ से दोबारा खुशामदीद कहते हैं डी चौक से, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रोटेस्ट रैली जो है उसमें लोग जमा हो रहे हैं, तादाद बढ़ रही है। पहले हम दूसरी साइड पे थे, अब इस साइड पे ख़वातीन का कुछ एक सेक्शन है जिसकी तरफ हम आए हैं और इनसे भी पूछना चाहेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं और इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आज की रैली से क्या अचीव करना चाहते हैं। अभी स्टेज के ऊपर से भी अनाउंसमेंट्स हुई हैं कि हमारा सुनामी अभी रास्ते में है। लेट्स सी कि वो सुनामी क्या शक्ल इख्तियार करता है, क्योंकि चौधरी निसार ने काफ़ी अच्छे इंतजाम किए हैं इनके सुनामी को रास्ते में रोकने के लिए। कहीं तो उन्होंने कंटेनर्स खड़े किए हुए हैं, कहीं रातों रात रोड्स खोदी गई हैं। तो लोग तो आएंगे क्योंकि मुकामी लोगों को रास्ते अक्सर औकात मालूम होते हैं, लेकिन जो लोग दूसरे शहरों से आ रहे हैं उनको दुश्वारी यकीनन होगी और वो आसानी से यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। अगर पहुँचेंगे भी तो जो इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते हैं उनके ऊपर उनको काफ़ी देर रुक के ख़राब होना पड़ेगा, फिर शायद उनको अंदर आने का कोई ना कोई रास्ता मिले। आप बताइए बीबी, कहाँ से आप आई हैं और आपके इस साल की रैली में शिरकत के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जी, मैं उज़मा कारतार हूँ, मैं इनकी मीडिया एडवाइज़र हूँ। हम हमारा काफ़िला लाहौर से आया है। पहले हमने कोचेज़ और बसेस में आना था, लेकिन वो उन्होंने बंद कर दिया, इसलिए फिर हमने प्राइवेट कार्स में हम आए हैं। कोई हमारे इमरान खान साहब की कॉल थी और उस कॉल पे हम ये जाली मैंडेट जो इस हुकूमत ने, इस जाली हुकूमत ने लिया है, उनसे हम आज हिसाब मांगने आए हैं, क्योंकि हमें कहीं इंसाफ नहीं मिला। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, हम ट्राइब्यूनल्स में गए, हम पार्लियामेंट में गए, लेकिन ये इतने डरे हुए हैं, इन्होंने एक हल्का नहीं खोलना जो 4 की हमने बात की थी। अच्छा, मैं और आपसे भी बात करता हूँ। पहले शेख रशीद अहमद हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लें। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये फरमाइए, आप कब पहुँच रहे हैं डी चौक? आपके इंतजार में हम यहाँ खड़े हैं, आप आए नहीं अभी तक। इंशाल्लाह आधे पौने घंटे में पहुँच जाएंगे, चले हुए। और कितनी तादाद में शेख साहब लोग यहाँ आ रहे हैं? 48-40 वैगने हैं जी, 50 और कोई 100-125 मोटरसाइकिल हैं सर। और आपकी तवक्को क्या है शेख रशीद साहब, कितनी तादाद होगी आज डी चौक में? मुझे तवक्के का नहीं पता, सारी कौम की नजरें हैं इस पर, इसमें मैटर नहीं करती तादाद। सारा दुनिया पाकिस्तान मीडिया है। मेरी तो आपको राय पहले ही पता है। मैं तो समझता हूँ कि इंसान को अपनी जो सहूलत अल्लाह सुब्हान तआला दे। हमारे कई बुजुर्ग दुनिया से चले गए जो ये ख्वाहिश रखते थे कि एक ऐसा स्पीकर हो जहाँ लाखों लोग सुन सकें। अब तो अल्लाह ने एक ऐसा स्पीकर दे दिया कि करोड़ों लोग सुन सकते हैं। सो सारी कौम, मुझे ये नहीं पता लाख होंगे, 10,000 होंगे, 10 होंगे, सारी कौम ये सुन रही होगी, ये पैगाम जाएगा। और ये पीटीआई की बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये छोटे मोटे टुक टक जो लगे रहते हैं वो अपने इंजनों को देखें, चीखे छोड़ गए नवाज शरीफ साहब। वो अपना इंजन तो तरक्की की सुरंगों में से उनका निकल नहीं रहा और पटड़ियां नीची कर रहे हैं और सारी कौम को नीचा करने की एक सोच रख रहे हैं। इंशाल्लाह एक कामयाब रैली और कामयाब जलसा होगा।
और शेख साहब, आप लोगों को क्या मैसेज देते हैं कि वो आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके हल्के के लोग हैं, वो पहुँचें, आपके ज्वाइन करें? आज यहाँ पर आपने भी तकरीर करनी है। पहुंच रहे हैं जी सब हमारे यहाँ। इन्होंने बेवकूफ़ लोग हैं। देखें, आप नदीम साहब जानते हैं, हमें सारे रास्ते पता हैं। इस्लामाबाद कल बना है। हमें ये बेवकूफ़ लोग हैं जिन्होंने रास्ते बंद कर रहे हैं, इनको अकल नहीं है। और अब हम इकट्ठे हो गए हैं। पहले जब इन्होंने रास्ते बंद किए, हमने 2-2, 3-3 वार्डों को इकट्ठा कर दिया था। फिर हम इकट्ठे हो गए और पहुंचेंगे लोग। ये खुद हुकूमत इतनी बड़ी नाअहल है कि शायद इतना ज्यादा होता जो इन्होंने अपनी पे, और हर हुकूमत जाने वाली ऐसी गलतियां करती है, खा अयूब खान की हो, खा वो किसी और की हो। और एक ऐसी टाइमिंग है और एक ऐसा सिलसिला है कि लोग पैगाम लेकर जाएंगे। लोग जो है यहाँ से भरपूर तरीके से जाएंगे। जो मैं आपको पता कह रहा हूँ जी। आपको लगता है कि हुकूमत आपकी प्रोटेस्ट रैली से वाकई खौफजदा है या ये आपका तासुर है? 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो मैं देख चुका हूँ लाल हवेली के निकलने से पहले। परवेज रशीद साहब हमारे महल्लेदार है, एक और है चीखा रखा उन्होंने रेलवे वाला, और 2 हजरात हैं। आखिर कुछ तो है जिसकी वजह से उनको, और खुद शहबाज शरीफ साहब खिताब फरमा रहे हैं। खुद नवाज शरीफ साहब चाय की कॉफी की दावत दे के गए हैं। हालांकि नवाज शरीफ और कॉफी 2 मुतजाद चीजें हैं। और ये सारी बातें बताती हैं कि उनको समझ आ रही है कि हालात जो हैं उनके हाथ से निकल रहे हैं, और इन हाथों को निकालने में उनका खुद भी बहुत बड़ा अमल दखल है। शेख रशीद साहब, खुश रहिए, आप यहाँ आइए, फिर यहाँ से आपका इंटरव्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आप बीबी, आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम अफशा नूर, सेक्रेटरी जनरल सेंटर पंजाब लेबर विंग। मैं सियालकोट से आई हूँ। आप सियालकोट से आई? हाँ जी। तो आप तो आसानी से आ गई, कोई मसला नहीं, बहुत ज्यादा मसले। हमें तो ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, हम तो प्राइवेट गाड़ियाँ करवा के आए हैं। ये तो ज्यादा आराम से आए होंगे जी, गाड़ी में बैठ के, सुनामी कार में बैठ के आए हैं, और क्या चाहिए? वो सुनामी को जितना मर्जी रोके, ये सुनामी आके रहेगी इंशाल्लाह। इमरान तेरे जाननिसार बेशुमार बेशुमार। आप बताइए। हाँ जी, मेरा नाम शहला एहसान है और मैं बहावलपुर से आई हूँ। और हमने 14 घंटे की टोटल ये मुसाफत तय की है। और हमें हर टूर प्लाजा पे, हर डिस्ट्रिक्ट में जब हम दाखिल हुए हैं, हमें इंतज़ामिया ने रोका है। ना सिर्फ रोका है, हमें धमकाया गया है। और इवन के मैं राना सनाउल्ला के इलाके में जब हम दाखिल हुए हैं फैसलाबाद में, तो हमें इतने हद दर्जे थे क्योंकि उन्होंने बदतमीजी किया कि हम औरतों को हाथ उठाना पड़ा उन पे। और किस पे हाथ उठाना पड़ा? हमने पुलिस वालों की पिटाई करके आए हैं आज। तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए, बहादुर है आप। बिल्कुल। अब आज जी, मैं कमालिया से आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ टोबा टेक सिंह की। और मेरे साथ काफिला है 100 लोगों का। वहाँ से टोबा से आगे फिर हम लोग आए हैं और हमें जगह जगह तंग किया गया है। बल्कि कल से ये है कि हर ट्रांसपोर्टर्स को उन्होंने मना किया था कि किसी ने भी नहीं जाना। सब लोगों ने पैसे वापस किए, लेकिन फिर भी हम सब ने मिलकर इकट्ठे होकर गाड़ियाँ अरेंज की और उनमें हमारे वर्कर्स, सब लोग, हमारे जो जियाले हैं, जो हमारे PTI के लोग हैं, वो सब वहाँ से फिर भी देख लें आपके यहाँ पहुँच गए। चले, खुश रहिए जी, आप इंजॉय करिए इस क्राउड को। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि बड़े दबंग अल्फाज में शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी मैं 6 महीने में लोड शेडिंग ख़त्म कर दूंगा वरना मेरा नाम बदल दें। तो हमने उनका नया नाम रख लिया है। हमने उनका नाम रखा है शहनाज शरीफ। और उनके लिए स्पेशली मैं ये चूड़ियाँ लाई हूँ। वो चूड़ियाँ पहने और घर बैठे। हुकूमत और मुल्क इंशाल्लाह हम संभालेंगे, वो इंशाल्लाह हम। चले, ये एक हमारे साथ साथी हैं। आप जहांगीर तरीन साहब के साथ? जी, मैं उनके साथ हूँ। MPA के इलेक्शन में थे। तो क्या हुआ जहांगीर तरीन वाले हल्के में? एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मैं लाइव ट्रांसमिशन कर रहा था इलेक्शन डे पे, और मेरे ये प्रोड्यूसर थे साथ, इजाद बशीर, मुझे कहते हैं कि वो रिजल्ट आ गया, जहांगीर तरीन साहब जीत गए हैं, तो उनको लाइव ले लेते हैं। हमने लाइव लिया, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे थे कि वहाँ से वो जीत चुके हैं। हमने उनको मुबारकबाद भी दे दी। सुबह रिजल्ट पड़ा तो रिजल्ट बदल गया था। हुआ क्या था? असल में ऐसा हुआ है कि जी के इलेक्शन में जो हमने रिजल्ट इकट्ठे किए थे, गैदर किए थे, उसके मुताबिक तो जहांगीर खान तरीन साहब जीत गए थे। लेकिन बदकिस्मती के ROs ने, जो उनका किरदार था इंतहाई शर्मनाक था। तरीन साहब के हल्के में बताइए एग्जैक्टली क्या हुआ? उसमें यह हुआ कि वहाँ पर ROs ने किसी को, या जो कैंडिडेट है उसको या उसके एजेंट्स को रूम में नहीं जाने दिया, उसे कमरे के अंदर नहीं जाने दिया। और जो 48 घंटे के बाद हमें रिजल्ट दिया, हमारे पास आज भी उसकी कॉपीज मौजूद हैं। जब पोलिंग स्टेशन से आप रिजल्ट लेते हैं तो एक साइन कॉपी होती है। मैं वही कह रहा हूँ कि वो कॉपीज आज भी हमारे पास मौजूद है। किधर है? मुझे दिखाइए। इस वक्त तो साथ नहीं है। हमने वो कोर्ट में पेश की हुई हैं कि वो उसमें रिजल्ट्स कुछ और हैं, जो ROs दे रहे हैं उसमें रिजल्ट्स कुछ और हैं। इस वजह से जो हमने रिजल्ट इकट्ठा किया था, जैसे आपने कहा कि जहांगीर तरीन साहब जीत गए थे,
जीत गए थे, लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ है। हमने ये जो तहरीक शुरू की थी उसका मकसद सिर्फ इतना था कि हम इंतखाबी निज़ाम को ठीक कर सकें। ये तो हुकूमत ने बदकिस्मती से अपने आप को बीच में शामिल करके हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरा करने की कोशिश कर रही है, वरना बिल्कुल हम वो लोग आज इसमें शामिल हैं जो चाहते हैं कि इंतखाबी निज़ाम ठीक हो। यहाँ से पीछे जा सकता हूँ, मैं इनसे भी बात करूँ, मैं अभी और बात करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपसे, आपसे भी करता हूँ। मुझे रास्ता दे दें आगे सर। आप आगे आइए और बात करें। मैं इस्लामाबाद चैप्टर से करिए बात करिए। मेरा नाम जवेद अब्बासी है, मैं इस्लामाबाद। आगे और आगे हो जाए, पीछे खवातीन ये रास्ता दीजिए, मैं इनसे बात कर रहा। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? आपके पाँव पे पट्टी बंधी हुई है। हम लोग पिंडी से आए हैं। चोट आपको पहले से लगी हुई है? जी, पहले से फ्रैक्चर हुआ है। आप क्यों आई हैं? सुनामी है, सुनामी बनने आए हैं। जी, सुनामी तो बहा के ले जाया करता है, तो आप इस जख्मी हालत में आ गई। हम लोग सरवाइव करेंगे इंशाल्लाह। मैं लाहौर से। और आप कहाँ से आई हैं? पिंडी से। पिंडी से, हाँ जी। पिंडी से। आप लोग कहाँ से आए हैं? तो आपको उठाने की जी, डेरा गाजी खान से। जी, आप क्यों आई हैं? मैं जी चेंज के लिए। क्या चेंज चाहती हैं? हाँ, हमारे मुल्क में हमारा मैंडेट चुराया गया, हमारी तौहीन की गई। मैंडेट ये हमारी तौहीन है, इस वजह से। अच्छा, हमें रोका गया, मुझे बस से उतार दिया गया, आपको पता है? आप बात करेंगी। आप कहाँ से आई हैं? मैं यहीं से हूँ, मैं नॉर्थ रीजन की ऑर्गेनाइजर हूँ। और माशाल्लाह हम लोग आए इसीलिए कि जो धांधली इलेक्शंस में हुई है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने। मैंने आपसे ये कहना है कि आप औरतों की तादाद देखें। असल में सारे लोग आगे आ रहे हैं ना, इसीलिए पिछला कवर नहीं हो रहा। हर कोई चाहता है आगे जाके बैठे, वरना माशाल्लाह अभी तो जुलूस आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और लोगों से भी यहाँ बात करते हैं। अब यहाँ पीटीआई वालों ने अपने तराने शुरू कर दिए हैं। हाँ, बुनियादी सवाल है कि ये लोग इसलिए हम यहाँ पे क्यों आए हैं, आपका बुनियादी सवाल है। हम जिस बात के लिए आपने हमें इलेक्शन से 2 महीने पहले जिस बात के लिए आपने इलेक्शन से 2 महीने पहले हमारा सर खा गए कि ये आपका वोट आपका बुनियादी हक है, आप वोट दें, आपका वोट ये करेगा, आपका वोट वो करेगा। उस बुनियादी हक को आज अगर हम लेने आए हैं तो आप हमसे पूछ रहे हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। ये हमारे, आप यहाँ पे चंद लोग हैं जिनको बेचारों को ऐसे आम से मतलब आपका कमेंट आ गया। अच्छा, मेरी साथी हैं गरीदा, वो भी आज सुबह से यहाँ कवर कर रही हैं। मैं उनसे भी चाहता हूँ कि पूछें कि उन्होंने लोगों से क्या रद्द-ए-अमल मिला और क्या उनके ऑब्जेक्टिव हैं। ये पास आ जाने गरीदा। नदीम साहब, एक तो ये कि समा की बड़ी एक्सटेंसिव, बड़ी जानदार कवरेज है और यहाँ पे जिस तरह का जोश है पीटीआई के कारकुनों का, आपको पता है सारी यूथ है, वही यूथ आज नज़र आ रही है। और आज 11 मई है, तो आपने भी बड़े तज्जिए किए हैं, बड़े तबसरे किए हैं, बड़ी कवरेज की इलेक्शन कैंपेन की, तो वो कंपैरिजन किया जा रहा है कहीं बैक ऑफ द माइंड में कि पिछले 11 मई को क्या जोश था, क्या जज्बा था और इस दफ़ा 11 मई में क्या होगा। तो असल जो शो है आज का वो इमरान खान के हाथ में है। ये सबका सपोर्ट है उनके साथ, ये पूरी उनकी टीम के खिलाड़ी हैं। देखते हैं कि इमरान खान साहब क्या इनिंग करवाते हैं, क्या बाउंसर्स फेंकते हैं, क्या छक्के चौके लगाते हैं। एक उनका चार्टर ऑफ डिमांड है, इसमें वो 4 मुतालबात, तो वो 4 मुतालबात का चौका उनका क्या है, 4 हल्कों का उनका चौका कितना कामयाब होता है। नदीम साहब, ये देखना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन जितने सिक्योरिटी थ्रेट्स से उसके बावजूद जितनी तादाद में आपको लोग नजर आ रहे हैं, यूथ भी है, खवातीन भी हैं, दूर दूर से भी लोग आए हुए हैं, ये एक पॉजिटिव है। जो भी आप कहें प्रोटेस्ट को हुकूमत जैसे भी महसूस करे, लेकिन इन खतरात के बावजूद इन लोगों को देख के एक खुशी ये जरूर महसूस हुई है कि कौम एटलीस्ट आज भी सियासत के लिए सड़कों पे आने पे तैयार है। बिल्कुल नदीम साहब, बिल्कुल, बल्कि सियासत नहीं, अपने हुकूक के लिए सड़कों पे आए, सियासत करने सड़कों पे ना निकले। और ये लोग वाकई अगर अपने हक के लिए निकले हैं तो इन्हें इनका हक, इनका इंसाफ मिलना चाहिए। यही जमहूरियत होती है और खान साहब खुद इस जमहूरी अमल का हिस्सा हैं। इन सब लोगों ने इनको वोट दिया, इनकी गवर्नमेंट बनवाई। और वो जो सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं नदीम साहब, बिल्कुल ठीक है, वो सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, वो इलेक्शन कैंपेन में तो इससे भी ज़्यादा थे, लेकिन हमारी कौम फिर भी निकलती है। बम धमाके हुए इलेक्शन के दिनों में, लेकिन फिर भी हमारी कौम निकली और रिकॉर्ड टर्न आउट दिया। तो आज ये लोग जिस कॉज के लिए निकले हैं, ये कॉज इनको मिलना चाहिए, चाहे ये सड़कों पे आके हासिल करना चाहते हैं, चाहे ये अदालतों में जाके। आप पीटीआई की सपोर्टर लग रही है।
नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये अदालतों में जाके लें या सड़कों पे आके लें, इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ईदा खुश रहिए और मजा करिए आप भी, क्योंकि यहाँ बकायदा एक वो पार्टी वाला माहौल है, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। पीटीआई पार्टी है, तहरीक है, तो पार्टी करेंगे ये लोग भी।